नमस्कार दोस्तों, आज हम ज़िला पदाधिकारी चंपारण के शीर्षक कपिल अशोक के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोविड-19 को लेकर के उनका अपना क्या स्टैंड है और उसके साथ साथ ही वर्तमान और आने वाली ऐसी परिस्थितियों को लेकर के उन्होंने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं कि कैसे चंपारण को हैंडल करेंगे। इसके साथ साथ ही आज पूरी तरह से विशेष में हम आज शीर्षक कपिल अशोक के राय और उनके एक्शंस और उनके ऑर्डर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ ही उन्होंने क्या क्या लोगों के लिए किया है और क्या क्या ऐसी योजनाएं उन्होंने पेश किया है, उसके बारे में भी अब डिस्कशन करेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो ये है हमारे डीएम चंपारण के, जिनका नाम है शीर्षक कपिल अशोक। और ये बेसिकली इन्होंने अपना काम क्या किया है कि इन्होंने स्टार्टिंग से ही कोविड जैसे ही स्टार्ट हुआ चंपारण की धरती पे, तो उन्होंने क्या किया, ऑटो और ये ऑटो रिक्शा वगैरह लेकर के उन्होंने चारों तरफ अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की कि आप डिस्टेंस बनाए रखो, मास्क लगाए रखो और उसके साथ साथ अपने होम में सेफ रहो। इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से ये कैंपेन को चलाया और पूरे चंपारण वासियों को ये बात माननी पड़ी और उन्होंने कहा कि हाँ, शीर्षक कपिल अशोक ने अपनी पूरी जिम्मेदारियों को उन्होंने पेश कर दिया है। उसके साथ साथ ही उन्होंने बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जिनको वे कोशिश कर रहे हैं कि अब वैक्सीनेशन, जब ये आने वाला 2021 वाला सेशन जैसे ही ये स्टार्ट हुआ, इसमें इन्होंने जैसे कि देखा कि वैक्सीन चारों तरफ लोगों को दिए जा रहे हैं, उस वैक्सीन को लेकर के इन्होंने बहुत बड़ी लेवल पे कैंपेन चलाई चंपारण में, जिसमें सारे पदाधिकारी लोगों को उसमें शामिल किया गया और उन सबको एक जिम्मेदारी दी गई कि आप भी इसके बारे में चर्चा कर सकते हो लोगों से। उसके बाद उन्होंने पीएम कौशल विकास योजना के तहत उन्होंने 4222 वैकेंसीज निकाली, जिसमें 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को कहा गया कि आप अगर मिनिमम 18 साल के हो तो आपको 6 पदों के लिए उन्होंने बहाली यहाँ पे पेश की। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे 18 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे आप आकर के मेडिकल क्षेत्र में डॉक्टर्स की हेल्प कर सकते हो, उसके तहत आपको जॉब प्रोवाइड की जाएगी। जहाँ तक वैक्सीनेशन को लेकर के उसके ऑर्डर्स और उनके ग्रेट अनाउंसमेंट की बात करें तो वहाँ पे उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर के चारों तरफ छोटे से छोटे गली और छोटे से छोटे मोहल्ला में उन्होंने ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की और सारे के सारे एएनएम और जितने भी डॉक्टर्स हैं, मेडिकल्स डिपार्टमेंट है, पीएचसी के जितने भी लोग हैं, सबको कहा गया और आंगनबाड़ी इवन आईसीडीएस को भी कहा गया कि आप अपने इलाके में लोगों को अवेयरनेस फैलाओ कि आप वैक्सीनेशन लो और वैक्सीनेशन लोगे तब भी जाकर के आप सिक्योर रह पाओगे। उसके साथ ही उन्होंने अपने पदाधिकारियों को कहा कि आप कोविड को लेकर के जितने भी डेथ्स हुए हैं, जितने भी लोग यहाँ पे देहांत हुए हैं, जिनकी मौत हुई है, उनकी एक डाटा आप बनाओ। डाटा बनाने के बाद में क्या होगा कि कोविड से रिलेटेड जो भी लोग मरे हैं उनके डाटा ये डिसास्टर मैनेजमेंट के वेबसाइट्स पे जाएगा, जहाँ पे इनकी जो भी रकम है, राशि है, जो भी देना है कि कोविड की वजह से जो भी लोग मरे हैं उनको अगर 4 लाख या ऐसे कोई पैकेज अनाउंस है तो वो पैकेज उनको प्रोवाइड की जाएगी। इसके रिगार्डिंग भी नोटिस जारी किया गया है कि आप सारे के सारे डिटेल्स, नेम सारे के सारे आप वेबसाइट्स पर अपलोड करें। अभी फ़िलहाल जैसे कि आप जानते हो कि ये रिसेंटली अब एक मौसम सा आया है, बारिश का मौसम, जिसमें चंपारण के एक बहुत बड़ा इलाका जो बाढ़ से प्रभावित होता है और वो बाढ़ में बहुत सारी परेशानियों का सामना करता है। उसके रिगार्डिंग डीएम शीर्षक कपिल अशोक ने उन्होंने कहा कि यहाँ पे वीडियो और सीओ को साथ में रख कर के उन्होंने एक डिस्कशन किया और उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ की उन्होंने कि जितने भी कार्ड होल्डर्स है, आधार कार्ड और राशन कार्ड होल्डर्स है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप सबमिट करो। किसके ऊपर? डिसास्टर मैनेजमेंट जो आपदा प्रबंधन वाली वेबसाइट्स है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि इस नाम को फटाफट वहाँ पे जा कर के लिस्ट आउट किया जाए, डाटा तैयार किया जाए। उसके बाद जैसे ही बाढ़ आएगी, उसमें बिहार सरकार की एक अनाउंसमेंट है कि जो भी बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उन सारे को 6,000 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाए। इसके रिगार्डिंग भी उन्होंने अपने जो भी रेस्पेक्टिव अधिकारी हैं उनको इन्होंने ये ऑर्डर्स दिए हैं कि आप जल्दी से जल्दी अपने काम को पूरा किया करो। जाहिर सी बात है
कि जब बाढ़ आती है तो बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, उनको मजबूर किया जाता है। ये बाढ़ मजबूर करता है कि आप अपने घरों को छोड़ करके दूसरे जगह पे, सड़कों पे, पुल पे, यहाँ पे जाकर के लोग बसेरा डालते हैं, वहाँ पे जाकर लोग रहते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है, खाने पीने का भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि कम्युनिटी किचन भी यहाँ पे अरेंज किए जाएंगे, जिसको बोलते हैं सामुदायिक किचन। सामुदायिक किचन का शायद नक्शा आपको पता होगा कि वहाँ पे क्या होता है कि सरकार द्वारा भोजन तैयार किया जाता है लोगों के लिए। वहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे और उनको भोजन प्रोवाइड किया जाएगा जब तक उन्हें बाढ़ से रिलैक्सेशन नहीं मिल जाती है, और उसके साथ साथ ही उनको 6,000 रुपये उनके अकाउंट्स में एज ए कंपनसेशन दिया जाएगा उनको। एट लास्ट मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि उन्होंने 2 यहाँ पे स्कीम्स जो रिलीज़ किए गए हैं, उस स्कीम्स के बारे में कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और उसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने कहा है कि ये वेबसाइट्स को एक्टिव, ये जो भी ग्रुप्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है जो काम करती है गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, ये सारे के सारे एक्टिव रहने चाहिए। और आवास जाहिर सी बात है रिलेटेड टू आवर शेल्टर्स, तो जितने भी रहने का जो भी प्रॉब्लम्स है वहाँ पे इस प्रॉब्लम्स का समाधान भी इनके तहत निकाला जाएगा। जिनके भी घर टूट जाएंगे, जिनके भी घर डूब जाएंगे, दह जाएंगे, उनको कंपनसेशन के तौर पे इस वेबसाइट्स और इस स्कीम्स के तहत उनको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो यही काम है ये हमारे डीएम सिरसा कपिल अशोक, जिन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रैंड अनाउंसमेंट कराया है और इस चंपारण के लोगों को एक संदेश दिया है कि अगर आप भी अपने काम बेस्ट और अच्छी जिम्मेदारी के साथ करना चाहोगे तो आपको भी लोग अच्छी तरह से जानेंगे, आप भी एक वेल रिनॉन्ड पीपल होगे। जैसे कि हमारे डीएम सिरसा कपिल अशोक को चीफ मिनिस्टर ने भी तारीफ़ की कि आपके चंपारण के कंडीशंस बहुत बेहतर है और आपके अंडर कंट्रोल में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और अपने परिवारों में शेयर करें, ताकि आपको भी तो पता चले कि आखिर हमारे डीएम सिरसा कपिल अशोक क्या कर रहे हैं हमारे लिए। You must be proud of your DM, District Magistrate Sirsha Kapil Ashok, that he is doing a very good and a very well work in the society. Thank you very much and have a nice day.